अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक है। एक होम मेकर जो है ना अपने घर को बस बनाने में ही लगी रहती है और कोई ना कोई उसकी रूटीन में चेंजिंग आती है। कभी कोई काम हो कभी कोई काम, लेकिन अगर इस तरह से अपनी रूटीन रखो तो ये है कि चीज़ें अगर मैनेजमेंट हमारे घर की इस तरह की हो, हमारे कामों की इस तरह से हो, तो हमारा घर जो है वो भी साफ़ रहता है और हमें तसल्ली भी रहती है और टेंशन भी नहीं होती। इसी तरह से कहते हैं ना कि जिस तरह से एक माँ अगर अपनी बच्चियों का जो है ना साया भी होती है, आईना भी होती है। अगर किसी बच्ची की जो माँ है ना वो समझदारी का सबूत देंगी तो आगे बच्चियाँ भी वही चीज़ें सीखती हैं, बल्कि बच्चे भी वही कुछ करने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चियाँ होती हैं कि अगर जो है ना चाहे वो अपनी पढ़ाई लिखाई में लगी हुई होती हैं, काम नहीं भी घर के करती, छोटे छोटे करती हैं, थोड़ी बहुत हेल्प करती है, कभी खाना लगाने में डाइनिंग टेबल पर, कभी बर्तन उठाने में। तो इस तरह से चाहे वो कम काम करें लेकिन कुछ वो अपनी जो मदर की तरफ ही देख देख के ना, तो उनको ये पता होता है कि कम से कम हमने किस तरह से क्लीनिंग करनी है, किस तरह से अपने घर को नीट रखना और किस तरह से हमने लेकर चलना है। और यकीन करें कि जब शादी हो जाती है ना बच्चियों की, तो कोई भी जो है ना वो आपको बिल्कुल बेड पे बिठाकर तो नहीं कोई खिलाता आपने, और वैसे भी काम करने ही करने होता है। ये रूटीन के काम है, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई इंजीनियर है, हाई पोस्ट पर है, लेकिन एक औरत का जो है ना घरदारी से जो है वो ताल्लुक़ रहता ही रहता है। चाहे आपने कितने भी आपने घर में सर्वेंट रखे हों, आपने मेड्स रखी हों, लेकिन एक औरत की ही जो समझदारी से ही उसके जो घर का है ना, उसके घर की सफाई सुथराई से ही उसकी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा होता है। और चाहे वो अपना बनाओ सिंगार जितना भी कर ले, घर अगर गंदा होगा तो यकीन करें कि उसके बनाओ सिंगार का कोई फ़ायदा नहीं है और उसकी जो है ना उसका इम्प्रेशन बहुत बुरा पड़ता है। और वैसे भी हमारी बड़ी बूढ़ियाँ जो हैं वो यही बोलती थी कि जिस तरह की माँ अगर सलीकामंद होती है ना, वैसे ही बच्चियों का माइंड में आ जाता है कि वो भी ऐसी ही होंगी। अच्छा, मेरा जो है ना वो माइंड होता होता था कि भाई जब सर पे पड़ती है वो हर कोई कर लेता है, लेकिन नहीं, फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आकर इंसान की जो है ना वक्त के साथ साथ माइंड जो है, सोच जो है उसमें चेंजिंग आती है, मैच्योरिटी आती है। तो वाकई ही बच्चियों को बताते रहना चाहिए, छोटे छोटे काम चाहे छोटी बच्चियाँ उनसे लेते रहना चाहिए ताकि उनको आदत हो वही काम करने की। यकीन करें कि बहुत से ससुराल, ज़्यादा ससुराल में सिर्फ बच्चियों के काम ना करने की लड़ाइयाँ होती हैं। कोई कह रही होती है ये काम करती नहीं है, कोई कहते हैं ये अपने बाथरूम नहीं सही साफ़ करती, इसको अक्ल नहीं है, इसको माँ ने सिखाया नहीं। हमेशा जो बात है वो एक माँ पर ही जाती है, चाहे वो इसमें किसी का रोल हो या ना हो। वही बात है कि पीछे माँ की तरबियत को ही लोग जो है ना 99% माँ की तरबियत को ही जज करना शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये है कि यकीन करें कि बहुत सी बातें सुनने में लोगों की आती हैं कि इसने बाथरूम साफ़ नहीं किया, अपने आप की तैयारी कर लेती है, ये नहीं करती, वो नहीं करती। इन चीज़ों को अगर हम लोग पहले ही बच्चियों को रेडी कर लेना इस चीज़ के लिए, तो बाकी तो ये है कि हर घर एक जैसा नहीं होता, हर वहाँ पे रहने वाले लोगों का माइंड एक जैसा नहीं होता, लेकिन मेजॉरिटी की बात हो रही है। अगर इस तरह से मेजॉरिटी में ये चीज़ें चलती हैं और देखने में और सुनने में इस तरह से मिलती हैं। हाँ, अपनी बच्चियों को बताएं कि अपनी टाइम, अपनी चीज़ों को किस तरह से आप जो है उनको मैनेज करें, एक रूटीन बनाएं, क्लीनिंग करें। घर छोटा बड़ा वो बात नहीं होती। अगर आपका घर छोटा है, छोटे घर में जा रही हैं, बड़े घर में जा रही हैं, कहीं नौकर चाकर भी बहुत ज़्यादा है और शेफ़ भी हैं खाना बनाने के भी, लेकिन उनको भी चलाने के लिए, उनको भी सेट करने के लिए आपको इन्वॉल्व होना ज़रूरी होता है। आपकी अटेंशन चाहिए होती है आपके घर में, चाहे एक जो है ना जॉब करती हो लेडी और चाहे एक घर में भी रहती हो, लेकिन आपको कई चीज़ों को, इस रूटीन को देखना ही पड़ता है। कुछ भी हो जाए, लेकिन औरत की जो है ना वो इस चीज़ की गवाही दे रही होती है कि उसकी सोच की, उसकी समझ की, कि वो अपने घर को किस तरह से लेके चल रही है, वो अपने बच्चों को किस तरह से लेके चल रही है, वो अपने हस्बैंड को किस तरह से लेकर चल रही है। अगर जॉइंट सिस्टम है तो वो अपनी फैमिली को किस तरह से लेकर चल रही होती है। और ज़िंदगी में वैसे भी जो है ना बैलेंस वो वैसे भी होना ज़रूरी है। हर चीज़ में बैलेंस रखें, और चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है या रूटीन है, घर की क्लीनिंग है, कुछ भी है, या फैमिली के साथ
साथ मैटर्स हैं, कुछ भी है, लेकिन एक बैलेंस की हद तक आप अपने कामों को सर अंजाम दें। बहुत सी जो मदर्स हैं वो अगर साफ़ नहीं रहेंगी ना तो उनकी बच्चियाँ भी आगे साफ़ नहीं रहेंगी। ये मैंने भी देखा हुआ है कि वही बात आ गई कि एक माँ ही आईना होती है, बच्चे वही देख रहे होते हैं, जो वो देख रहे होते हैं वही सीख रहे होते हैं, वही अपने माइंड में क्लिक कर रहे होते हैं जो उनके सामने प्रैक्टिकल हो रहा होता है। एक छोटा बच्चा भी है ना तो वो भी इसी तरह से चीज़ों को जो है समझ रहा होता है और प्रैक्टिकली चीज़ों को ज़्यादा वो फॉलो कर रहा होता है। इसलिए अगर ये चीज़ें अगर हम समझा दें और ये चीज़ें उनके सामने करें तो वो भी इन्हीं चीज़ों को फॉलो करेंगे। बाकी जो है सफाई सुथराई वो अपना भी फ़ायदा होता है, आपका घर नीट रहता है, आपको टेंशन नहीं होती, आपके बच्चे भी नीट रहेंगे, आप भी नीट रहोगे, आप डिप्रेशन यानी कि जो आपका माइंड होगा ना वो कोई बोझ नहीं होगा, हल्का फुल्का सा होगा, आप भी फ्रेश माइंड रहोगे। जब फ्रेश माइंड रहोगे आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, आपको जो है ना हैप्पीनेस सी भी फील होगी और आप वही बात है कि रिलैक्सेशन आपको होगी। अच्छा, मुझे मेरी कल एक किसी सिस्टर का मैसेज आया था, मैंने जो बेबी मशीन है ना वो शेयर की थी तो उसको मैंने अभी यूज़ नहीं किया था और मुझसे किसी ने पूछा था कि सिस्टर क्या ये सही रहती है, मुझे लाजमी बताना। तो मैं अभी काम कर रही थी, मैंने सोचा कि चलो मैं ये बात भी कर दूं। यहाँ पर मैंने ना जो है ना साबुन जो है वो थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया, उसको ग्रेट कर लिया, सॉरी। तो उसको ये है किस तरह से ग्रेट कर लो ना तो फिर बहुत ही 2-4 सेकंड में ये मिक्स हो जाता है और इस तरह से ना फिर टेंशन नहीं होती। खैर, आप सोक्स में डाल के भी साबुन को काट के भी आप कर सकते हो, कुछ लोग गर्म करके डालते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा, ये ना बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। मैंने इसको यूज़ किया और वाकई इसमें कपड़े यूनिफॉर्म मैंने ज़्यादा ना ये वाइट कपड़ों के लिए और जो कुछ ऐसे कपड़े होते थे लाइट कलर के जो कि दूसरी ऑटो मशीन में साफ़ नहीं होते थे। यकीन करें ऑटो मशीन का फ़ायदा तो है लेकिन कपड़े साफ़ नहीं होते। वही बात है, मैं आपसे शेयर कर चुकी हुई हूँ कि उससे उसमें ना जैसे बेडशीट्स हों, कर्टन हो गए या हमारे कपड़े हो गए तो वो साफ़ होते हैं। खैर, यहाँ पर एक टाइम में आप इसमें ना 3 से 4 सूट जो है वो ऐड कर सकते हो। काफ़ी ये गहराई में है और इसकी जो स्पीड है वो भी बहुत अच्छी है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो खैर ये इसलिए मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी मैं बता दूं कि इसका फ़ायदा है। उसके बाद ये है कि चूल्हा जो है ना, किसी ने मुझसे ये भी पूछा हुआ था कि भाई ये जो चूल्हा है उसको अगर निशान पड़ जाते हैं ब्लैक वाले वो कैसे साफ़ करें। देखें, वही बात है कि अगर हम चीज़ों की क्लीनिंग टाइम ना करें तो हमारी चीज़ें जो है वो हमसे केयर मांगती हैं, क्लीनिंग मांगती हैं, टाइम मांगती हैं, तवज्जो मांगती हैं, तो फिर वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। इस तरह से ना वैसे मेरे चूल्हे पे तो कभी इस तरह के स्पॉट नहीं आए। या तो वो अच्छा, कुछ बहनें जो है ना वो ये भी बताती हैं भाई हार्पिक से क्लीनिंग हो रही होती है, ये वो बहुत डेंजरस वे होता है, उससे कभी भी ना किया करें, ठीक है। इसको सिंपली यार, जब 3 दफ़ा खाना बनता है, 4 दफ़ा खाना बनता है, कितना इसको टाइम लगता है, हार्डली 3 से 4 मिनट लगेंगे। आप खाली अपना जो है, अगर तो ऑयली हुआ चूल्हा, कोई ऑयल से भरी चीज़ें बन रही हैं तो फिर आपने क्या करना है, अपना सिंपल जो है ना बर्तन धोने वाला, चाहे आप वही साबुन ही ले लें, अगर डिश वॉश लिक्विड नहीं है स्पंज के साथ लगाएं, थोड़ा सा गीला करके, तो उसको साफ़ करके बाद में साफ़ कपड़े से उसको साफ़ कर लें तो यकीन करें चूल्हे की कभी भी आपको ना टेंशन नहीं होगी और कभी भी इसकी डीप क्लीनिंग में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। 3-4 दफ़ा तो साफ़ होता ही है। उसके बाद ये है कि यहाँ पर ना अगर ज़्यादा गंदा हो तो फिर मैं आपको वो उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगी कि क्या क्या आपको बताऊंगी ज़रूर। अब यहाँ पर ये है कि सारी जो है ना कपड़े वगैरह कुछ रखे हुए थे वो भी समेटना शुरू मैं कर रही थी और वही बात है, अगर साथ के साथ समेट दो फिर टेंशन फ्री हो जाता है। अगर इस तरह से ना पड़ा रहे सारा काम और उसकी तरफ ना देखें और अगर कपड़े भी उतार के हम लोग इस तरह से रखेंगे ना तो यकीन करें कि फिर ना वो पड़े ही रहते हैं, रात गए तक पड़े रहते हैं और समटाइम तो रात को भी हिम्मत नहीं पड़ती। ओके जी, आप लोगों से रिक्वेस्ट, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। इजाज़त दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।